दोस्तों बीएसएनएल ने काफी साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और पिछले 17 साल से उन्होंने अपना प्रॉफिट तो देखा ही नहीं, बल्कि उनका ध्यान ही नहीं गया अपने प्रॉफिट के ऊपर। इतना ज्यादा बुरा हाल कर रखा था प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, लेकिन जब इन्होंने अपने रेट बनाने शुरू करे तब जाकर बीएसएनएल के ऊपर ध्यान दिया कि भैया अगर सस्ता प्लान चाहिए तो इनके ऊपर जाना पड़ेगा। जिसके बाद में सभी लोग बीएसएनएल के ऊपर जंप कर गए। और आई एम श्योर आपने तो बीएसएनएल का नाम ही नहीं सुना होगा, आप तो इन्हीं का नाम जप रहे होंगे, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर का, एयरटेल, जियो, वीआई का। किसी के भी दिमाग में 2016 से 25 यानी कि 8 साल, मान लो कि 8 साल के अंदर आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि बीएसएनएल भी एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, बल्कि पब्लिक टेलीकॉम ऑपरेटर है, यानी कि सरकारी कंपनी है, सस्ते प्लान देखती है। आपके दिमाग में ये तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने रेट बढ़ाया आपको बीएसएनएल याद आ गया कि भाई बीएसएनएल कंपनी भी तो जिंदा है, तो चलो इस पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये हुआ, इन्होंने फाइनली दिसंबर के क्वार्टर के अंदर 17 साल के बाद अपना प्रॉफिट दिखाया, जो कि करीबन 262 करोड़ रुपए का था। और हम यही कह सकते हैं कि पिछले साल क्वार्टर के अंदर दिसंबर के अंदर इनका जो प्रॉफिट था इन्होंने ये दिखाया। उस टाइम तो भैया मुहिम छिड़ी हुई थी कि भैया बीएसएनएल पे पोर्ट होना, हमको नहीं चाहिए प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर। इन्होंने तो अपने रेट बढ़ा लिए थे, तो बीएसएनएल पे चढ़ गए थे लोग। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आप वीआई को देख लो, वीआई ने अपना 4G हीरो पैक निकाल दिया, बहुत सारी चीजें निकाली, नए नए चीजें तरीके के ऑफर निकाल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के भी ऑफर निकाल रहा है। तो इस वजह से वीआई पर भी लोग शिफ्ट हुए हैं, बीएसएनएल का भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। चलो अभी के लिए तो फिलहाल इनको इस क्वार्टर के अंदर बीएसएनएल के अंदर जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन आगे का क्या, आगे क्या होगा, आगे तो भैया पता चलेगा कि भैया इनका तो बेहाल हो गया है। और पता नहीं बहुत से लोग क्यों बोलते हैं कि बीएसएनएल के नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही पुअर है, बल्कि वहां पे उनके वहां पे आते नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि भैया बीएसएनएल आगे ग्रो हो, बड़े आगे और राज करे, क्योंकि भैया यही है जो हमें मुक्ति दिला सकता है, आपको चीप प्लान वगैरह दिला सकता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। दोस्तों अगर आप ओला उबर यूज करते हो तो आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा कि वहां पर आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप सेम डेस्टिनेशन पे अगर आप देखते हो तो मतलब जहां भी आपको जाना हो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको वहां पर थोड़ा सा प्राइस कम देखने को मिलेगा, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ इसमें बैटरी का भी खेल हो जाता है कि जितनी कम आपकी बैटरी रहेगी उतना ज्यादा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर टाइमिंग की बात करें, अगर रात का समय, तो उसमें भी ये जो है ज्यादा चार्जेस लेते हैं हमसे। तो ये चीज अब गवर्नमेंट को भी नजर आ गई है और सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सीधा ही नोटिस भेज दिया ओला उबर को। ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है कस्टमर का, इनको जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एंड्रॉइड यूजर है तो उसके लिए सस्ता होगा, आईफोन यूजर है तो उसके लिए महंगा होगा, और इसी के साथ साथ बैटरी का भी खेल नहीं होगा। भाई ये प्राइस जो तुम लोगों ने जो ये कर रखे हैं, इसे जल्द से जल्द सुधार लो, नहीं तो इसके बाद में कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। तो प्राइस सबके लिए सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। दोस्तों अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि व्हाट्सएप के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास में 2 सिम है तो। अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट का फीचर नहीं आ रखा है तो आप इसको ऐप स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। अगर तब भी नहीं आ रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके रोल आउट कर रहे हैं। दोस्तों ये है कॉलमिस्ट, ऑथर, इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है एशले सेट क्लेयर। इनको सेट करने वाले एलोन मस्क हैं। जी हाँ, इन्होंने कुछ दिन पहले डिस्क्लोज किया कि ये एलोन मस्क की 13 बच्चों की मां बन चुकी है। और आप भी सोच रहे होंगे, हैरान होंगे कि भैया एलोन मस्क कब रुकेगा। इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के अंदर ट्वीट करके बताया कि इन्होंने 5 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी एलोन मस्क के बच्चे के, 13 बच्चे के। हालांकि 13 बच्चे इनके ही नहीं है बल्कि और भी हैं। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि 13 के 13 बच्चे इन्होंने ही जन्म दिए, बल्कि किसी ने 2 दे दिए, किसी ने 3 दे दिए, किसी ने 1 दिया। तो ऐसा करते करते इनके जो है वो 13 बच्चे हो गए हैं। तो इनका ये 13वां बच्चा, जिसको इन्होंने छुपा के रखा होता सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और इन्होंने तब जाकर डिस्क्लोज किया जब मीडिया ने जांच पड़ताल की होगी, इनसे सवालात करे होंगे, तब इन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ एलोन मस्क की 13 बच्चे की माँ। तो ये थे आज के टेक अपडेट। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा ही चुलो तो आप दोस्तों को भी बता सकते हो। और अगर चैनल में नए हो तो मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और जो लास्ट वाला अपडेट था वो केवल एक जनरल अपडेट था, जो कि एशले और एलोन मस्क के बीच हुआ था। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।